इन दिनों सैफई परिवार से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं जो पूरे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल रही हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद जब दोनों परिवार एक साथ बैठे तब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन जब कल मंच पर अखिलेश यादव ने शिवपाल के पैर छुए और आज शिवपाल ने बहू डिम्पल के लिए वोट मांगा और अपने मंच से 3 बार कस्में खिला करके मतदाताओं से कहा कि पिछली बार से ज़्यादा बड़ी जीत करा देना, तब भारतीय जनता पार्टी के हाथों से लगता है कि ये सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक हो जाने से भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में पीछे होते हुए साफ दिखाई पड़ रही है। मैनपुरी वो सीट है जहां पर हमेशा से ही नेताजी का दबाव रहा। 1996 के बाद से ये मैनपुरी की सीट लगातार मुलायम सिंह और उनके परिजनों के आसपास ही रही, यानी यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के ही केंद्र में ये मैनपुरी की सीट रही तो गलत नहीं होगा। इस बार लग रहा था कि जब नेताजी नहीं हैं तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से निकाल लेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से रघुराज सिंह साके को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अखिलेश यादव से एक साथ गलबहियां करके भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा दी है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 40 मंत्रियों की फौज उतार दी है, लेकिन शिवपाल और अखिलेश एक हो जाने से यहाँ पर समीकरण गड़बड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है कि वो नेताजी की सीट को बचाए कैसे। समाजवादी पार्टी जहां अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत करके पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ का संदेश देना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव ने लगातार वहां पर कैंप करके और अपने सारे कील कांटे को दुरुस्त करके उन्होंने एक मंच पर दोनों चाचा को इकट्ठा करके राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव को एक साथ ला करके ये साफ कर दिया है कि अब सैफई परिवार एक है। और जब सैफई परिवार एक हो गया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। अब देखना यह है कि जिस सीट को नेताजी की सीट बताया जा रहा है, उस सीट पर जहां एक तरफ उनकी बहू हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य हैं। उन्होंने भी नेताजी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। वह भी नेताजी को अपने खुद को नेताजी का उत्तराधिकारी बता रहे हैं। रघुराज सिंह साक्य भी मुलायम सिंह से अलग नहीं हैं। वो भी काफी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और 2 बार सपा से ही सांसद थे। ऐसे में अब ये देखना है कि कौन आगे निकलेगा, मुलायम सिंह की बहू या फिर मुलायम सिंह का शिष्य। अब ये परिणाम तो 5 दिसंबर को ही पता चल पाएंगे। तब तक देखना है कि मैनपुरी से जो सियासत का संदेश निकलता है वह पूरे देश में क्या असर डालेगा।